जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। और हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्सनालिटी यानी कि प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में। उसी श्रृंखला में हमने कई वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज उसी श्रृंखला में एक नया वीडियो है जो रिमेनिंग पर्सनालिटी रह गई हैं, उन्हीं के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो और कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर प्रकार की अपडेट से आप रहें हमेशा अवेयर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटी सी कविता के साथ में कि नेवर गिव अप का एटीट्यूड बनाते हुए हमेशा याद रखें कि जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो पा लिया उसे खोया नहीं करते, उनके ही सितारे चमकते हैं जो मजबूरियों का रोना रोया नहीं करते। तो इसी कविता के साथ आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कई सारे पर्सनालिटी के बारे में पहले भी डिस्कस कर रखा है, उसी श्रृंखला में आज नए पर्सनालिटी के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले पर्सनालिटी जो दिए गए हैं वो है चंद्रशेखर आज़ाद जी। आप इनको यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो आइए इनके बारे में कुछ बेसिक जानकारी गैदर करते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को अलीराजपुर जिले के भावरा नामक गांव में होता है। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हैं ये क्रांतिकारी आप कह सकते हैं, इनका व्यक्तित्व रहा है। और जो इनकी जन्म की बात है तो वो 23 जुलाई 1906 को होता है, और वो भी अलीराज, जो हमारे मध्य प्रदेश का एक जिला पड़ता है अलीराज, वहाँ पे एक भावरा नामक गांव है, वहाँ पे इनका जन्म होता है। फिर आगे बताया जा रहा है कि वर्ष 1921 में 14 वर्ष की आयु में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़े। तो आपको पता है कि 1921 में जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी होते हैं, उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया था। तो उस टाइम पे जो चंद्रशेखर जी आज़ाद की जो एज थी वो 14 ईयर की थी, 14 वर्ष की थी, तो वो उसमें भाग लेते हैं। वर्ष 1922 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य बने, और 1922 में ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भी बनते हैं। साथ ही साथ 1 अगस्त 1925 को जो काकोरी कांड का षड्यंत्र होता है उसमें भी ये पार्टिसिपेट करते हैं। 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में अंग्रेजों के विरुद्ध गोलाबारी में खुद को घिरा पाकर स्वयं को गोली मारकर शहीद हो गए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो उनकी मौत होती है वो 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद का जो अल्फ्रेड पार्क है वहाँ पे इन्होंने ऐसा फील किया कि अंग्रेज इनके चारों तरफ आ चुके थे और ये किसी भी वजह से उनके हाथ नहीं लगना चाह रहे थे, जिसकी वजह से इन्होंने खुद से ही अपने आप को गोली मारकर खुद ही शहीद हो जाते हैं। आगे इनके बारे में देख सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इनके सम्मान में उनकी जन्मस्थली भावरा का नाम वर्ष 2011 में चंद्रशेखर आज़ाद नगर किया गया। तो ये जो भावरा नामक स्थान है, इनके सम्मान के लिए जो मध्य प्रदेश सरकार है वो 2011 में चंद्रशेखर आज़ाद नगर किया गया। तो गाइस, ये था चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पर्सनालिटी के बारे में। नेक्स्ट पर्सनालिटी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वराह मिहिर जी। वराह मिहिर जी को आप यहाँ पे इस चित्र में भी देख सकते हैं, ये इस प्रकार के दिखा करते थे। तो आइए बात करते हैं इनके लिए। महान ज्योतिष आचार्य एवं खगोल शास्त्री वराह मिहिर का जन्म 5वीं शताब्दी में उज्जैन के निकट कपित यानी कि कायदा नामक स्थान पर हुआ था। उन्होंने पंच सिद्धांतिका, वृहद जातकम, लघु जातक, वृहद संहिता आदि पुस्तकों का सृजन किया था। वराह मिहिर ने सर्वप्रथम सूर्य सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो निश्चित ही इनकी जो जन्म की बात है तो वो 5वीं शताब्दी में इनका जन्म होता है। ये मध्य प्रदेश के उज्जैन से बिलोंग करते थे, स्पेशली जो कपित वाला क्षेत्र है, कायथा नामक जो स्थान है, वहाँ से ये बिलोंग करते हैं। कुछ यहाँ पे इन्होंने पुस्तकों का सृजन किया है, तो आप याद रख सकते हैं पंच सिद्धांतिका, वृहद जातकम, लघु जातकम, वृहद संहिता आदि पुस्तक जिसको इन्होंने सृजित किया। और एक काफ़ी इनका फेमस है सूर्य सिद्धांत, जिसका सर्वप्रथम जो प्रतिपादन है इन्होंने ही किया था। तो ये है वराह मिहिर जी के बारे में।
चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पर्सनालिटी के बारे में। सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे रघुराजन। रघुराजन को हर कोई जानता है और यहाँ पे आइए उनकी पर्सनालिटी के बारे में क्या मेन चीज़ें हैं और स्पेशली क्या इनका कंट्रीब्यूशन रहा है हमारी कंट्री के लिए। और चूँकि ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो इसका इम्पोर्टेंस और भी हमारे एग्ज़ाम के लिए बढ़ जाता है। तो ये बात करते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय अर्थशास्त्री और भारतीय रिजर्व बैंक के 23वें गवर्नर जनरल गवर्नर रघुराम राजन का जन्म 3 फरवरी 1963 को, यानी कि ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं एक अर्थशास्त्री हैं, एक इकोनॉमिक के फील्ड में स्टडी करने वाले या फिर उसको जानने वाले ये व्यक्ति हैं। इनके लिए कहा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के 23वें गवर्नर रघुराम राजन का जो जन्म होता है वो 3 फरवरी 1963 को भोपाल में हुआ था। वर्ष 2003 में न केवल वर्ष 2003 में बल्कि वर्ष 2003 से 2006 तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ये निदेशक भी रहे हैं। वर्ष 2013 से 2016 तक इन्हें भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर भी बनाया गया था। सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम कैपिटलिस्ट तथा फॉल्ट साइंस हाउ हिडन फैक्टर्स स्टिल थ्रेटन्स द वर्ल्ड इकोनॉमी इनकी जो है प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। तो ये कुछ इनके बारे में है, रघुराम राजन जी के बारे में। तो आप बेसिक जान सकते हैं ये 23वें गवर्नर रहे हैं हमारे भारत के और इनका जो जन्म है 3 फरवरी 1963 को भोपाल में होता है। तो ये कुछ इनके बारे में बेसिक चीज़ें बताई गई हैं। सो आई होप कि आपको रघुराजन जी के बारे में भी बेसिक चीज़ें पता चल गई होंगी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पर्सनालिटी है हमारे पास कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी को आपको पता ही होगा। आइए इनके बारे में जान लेते हैं कुछ बेसिक चीज़ें जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाल अधिकार कार्यकर्ता एवं बाल श्रम के विरुद्ध संघर्ष करने वाले कैलाश सत्यार्थी का जन्म 11 जनवरी 1954 को विदिशा में हुआ था। तो ये 11 जनवरी 1954 को जन्मे थे विदिशा में। मध्य प्रदेश का यह एक जिला है विदिशा, वहाँ से ये बिलोंग करते हैं। वर्ष 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत करते हैं। तो ये 1980 में एक आंदोलन की शुरुआत करते हैं जिसका नाम था बचपन बचाओ। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यौन शोषण और बाल तस्करी के उन्मूलन के लिए भी कार्य कर रहे हैं। वर्ष 2014 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो काफ़ी यहाँ पे ब्रीफ सा कैलाश सत्यार्थी जी के बारे में बताया जा रहा है। जन्म की बात करें तो 11 जनवरी 1954 को विदिशा में हुआ था। 1980 में इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत करी थी और साथ ही साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यौन शोषण और बाल तस्करी के उन्मूलन के लिए भी कार्य कर रहे हैं। वर्ष 2014 में इन्हें नोबेल शांति से पुरस्कृत किया जा चुका है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पर्सनालिटी। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हर कोई इन्हें जानता है। आइए बेसिक चीज़ें इनके लिए जान लेते हैं। भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को इंदौर महू में हुआ था। तो जन्म की बात करें तो 14 अप्रैल 1891 को इंदौर का जो महू वाला क्षेत्र है वहाँ से ये बिलोंग करते हैं, वहाँ इनका जन्म हुआ था। वर्ष 1936 में स्वतंत्र मजदूर पार्टी की स्थापना की थी। इन्होंने वर्ष 1936 में स्वतंत्र मजदूर पार्टी की स्थापना करी थी, ये आपको पता होना चाहिए। तथा 29 अगस्त 1947 को संविधान की मसौदा यानी कि जो 1947 का जो संविधान का मसौदा बनाने का कार्य है उस समिति का इनको अध्यक्ष भी चुना गया था। कास्ट इन इंडिया एनहिलेशन ऑफ कास्ट द बुद्धा और कार्ल मार्क्स इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। तो आप यहाँ पे बेसिक चीज़ें देख सकते हैं अबाउट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एंड ये कुछ इनके बारे में मुख्य चीज़ें थी। और कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 6 दिसंबर 1956 को इनका निधन हो गया। वर्ष 1990 को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, यानी कि इनकी डेथ के बाद 1990 में इनको भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। फिर फाइनली इनके लिए एक संज्ञा दी जाती है कि इन्हें आधुनिक मन की संज्ञा प्रदान की गई है।
अर्थात इन्हें आधुनिक मन की संज्ञा प्रदान की गई है, यानी कि मनुष्य इनकी कंपैरिजन करी गई है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा दोस्तों, और आई होप कि आपको वीडियो और कंटेंट हमारा पसंद आ रहा होगा। और कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट हो तो आप निश्चित ही उसको कमेंट बॉक्स पे राइट करिए, ताकि हमें भी पता चल सके कि वीडियो में कहाँ पे सुधार करने की आवश्यकता है। तो फिर चलिए एक छोटी सी कविता से वीडियो को अंत करेंगे। तो याद रखें कि जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं किया करते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को यहीं पे स्टॉप करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड स्टे हैप्पी। जय हिंद।